हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज क्लास 8th का एकदम न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नेम आप यहाँ देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन। हिंदी में भी देख सकते हैं, गुणनखंडन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, तो इसके अंदर आप किसी भी नंबर में से क्या कॉमन आने वाला है या फिर कैसे उन्हें कॉमन निकालेंगे, आप वो सीखने वाले हैं। तो बच्चों देखो, बिना कुछ देर किए अपन स्टेप बाय स्टेप पूरे बेसिकली इसको समझते हैं कि कैसे किस कंडीशन में क्या कॉमन निकलेगा और कैसे इनके फैक्टर होंगे। तो बच्चों देखिए, समझते हैं फर्स्टली अपन अपने पहले क्वेश्चन से। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ अभी लिखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर निकालना है, जिसे बोलते हैं सार्वगुणनखंड, आपको यहाँ निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको समझ लो पहले तो कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। फिर जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसको समझने के लिए बच्चों, जब भी आपसे कहे कि ये निकालो, तो इसके लिए आप क्या करो बच्चों, हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर पे अटैक करो जाके, और अल्फाबेट में भी सबसे छोटे वाले अल्फाबेट पे जाके आप अटैक करो और देखो कि वो सब में आ रहा है क्या। अगर वो सब में आ रहा है ना, तो वही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे कि देखो, मैं बताता हूं यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपने लिया, अब इसका आपको निकालना था कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में सार्वगुणनखंड। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर। अब जैसे कि बच्चों इसमें बात करते हैं, इसमें देखो पहले तो जो छोटा नंबर है वो देखो क्या है। तो आप कहोगे सर इसमें छोटा नंबर 12 है। अब 12 है बच्चों, तो देखो कि 12 से दोनों नंबर कट हो जाते हैं क्या। देखते हैं बच्चों, 12 से 12 कट हो जाता है और 12 की टेबल में 36 भी आता है। इसका मतलब ये है कि 12 दोनों को कट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ जो कॉमन नंबर निकलेगा ना, एक तो निकलेगा 12। अब बात करते हैं अल्फाबेट में, तो इन दोनों में अल्फाबेट देखो बच्चों, क्या दोनों में एक्स आ रहा है क्या। आप कहोगे सर सिर्फ एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो एक्स दोनों में नहीं होने की वजह से फिर आप एक्स को कॉमन नहीं निकालोगे, मतलब आपका आंसर यही रहेगा। और अगर बाई चांस, जैसे कि मान लो यहाँ पर इसे 12x और 36 लिखा हुआ था, और अब यहाँ पर भी x लिखा हुआ जाता एक्स स्क्वायर, तो अब इनमें आपको क्या करना होता है, जो छोटी पावर वाला अल्फाबेट है उसको बाहर निकालते। जैसे कि इन दोनों में छोटी पावर वाला कौन है, तो आप कहते सर x पे पावर 1 है, तो इसको अपन बाहर निकाल ले, तो यही कॉमन आता। और अगर बाई चांस यहाँ 3 लिखा होता, तो फिर x पे पावर छोटी कौन होती, 2 होती, तो फिर अपन x की पावर 2 को निकालते। और अगर बाई चांस यहाँ 4 लिखा हुआ होता, तो फिर छोटी कौन हो जाती, x पे पावर 3, तो अपन x पे पावर 3 को यहाँ निकालते। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों में अल्फाबेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में नहीं था, तो सिर्फ अपन की यही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में। तो इसका भी अपन को कॉमन फैक्टर निकालना था। अब यहाँ देखो छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर छोटा नंबर तो 2 है। अब 2 से दोनों कट रहे हैं क्या, आप कहोगे हाँ ये भी कटता है और ये भी कटता है, इसका मतलब 2 आपका नंबर में से कॉमन आएगा। अब बात करते हैं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट दोनों में आ रहे हैं बच्चों। अब छोटा अल्फाबेट देखो, तो बच्चों दोनों में ही सेम अल्फाबेट है, तो छोटा भी यही होगा, तो इसका मतलब वाई भी साथ में निकलेगा, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। अगर बाई चांस यहाँ 5 होता, तो फिर आप 1 को निकालते, और यहाँ 2 होता, तो फिर आप 2 को निकालते। ठीक है, लेकिन दोनों में सेम है, जब सेम रहता है अल्फाबेट तो उसको ही निकाल लिया जाता है। थर्ड पार्ट की बात करें बच्चों यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट में सोचो, थर्ड पार्ट में सोचो बच्चों, पहले तो नंबर को देखते हैं। छोटा नंबर है 14। अब देखो 14 की टेबल में 14 तो आराम से आता है। क्या 14 की टेबल में 28 आता है क्या। आप कहोगे सर हाँ, 2 बार बोलने पर 28 आता है, इसका मतलब 14 दोनों को कट कर रहा है, तो मतलब आपका 14 तो नंबर में से बाहर आएगा। बात करते हैं बच्चों अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में देखो यहाँ P और Q है, यहाँ पर भी P और Q है। यहाँ एक बार P और एक बार Q है, वहां 2 बार P और 2 बार Q है। मैंने क्या कहा, छोटा P हमेशा बाहर निकाला जाता है, तो छोटा P कौन होगा, 1 पावर वाला, और छोटा Q कौन होगा दोनों में, 1 पावर वाला। तो ये आपका क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर। ये आपके आंसर आ चुके हैं। अब इसमें बात करें बच्चों, देखना यहां पर आप देखो कि जो छोटा नंबर है वो क्या है, 2 है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, छोटा नंबर 2 है। अब 2 से देखो बच्चों ये तो कट हो जाएगा, 2 से ये भी कट हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 नहीं कट होता, तो अब अपन 2 को यहां से कॉमन नहीं निकालेंगे। अब 2 को यहां से कॉमन नहीं निकालेंगे, तो बच्चों क्या करें अब इस कंडीशन में चेक करेंगे आपके 2 और किससे कट जाता है। तो बच्चों 2 सिर्फ 1 से ही कटता है, और इसके अलावा और किसी से कट नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां से अब 1 को चेक करते हैं, तो 1 तो सबको काटता है बच्चों। देखते हैं, देखो 1 से 2 बार कट होगा, 1 से 3 बार कट होगा, और 1 से 4 बार कट होगा, मतलब 1 से सभी कट हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब जो चौथा क्वेश्चन है आपका,
इसके अंदर नंबर में तो क्या बाहर आएगा 1। अब अल्फाबेट देखो सभी में क्या, आप कहोगे सर सभी में तो अल्फाबेट है ही नहीं, इन दोनों में बस इसमें नहीं है, तो सब में नहीं तो अल्फाबेट को मत निकालो बाहर। यही आपका क्या है आंसर। अब इसमें बात करें बच्चों तो इसका देखो डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे आप। इसमें देखो अगर बात करें तो छोटा नंबर 6 है। अब 6 देखो इसको भी काट देगा, 24 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। इसका मतलब 6 तो बाहर आएगा ही आएगा। कौन से पार्ट में? इसमें। अब अल्फाबेट में देखो बच्चों, ए सब में आ रहा है क्या? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब चेक करते हैं, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है। तो छोटी पावर वाला कौन है? 1 के 2, तो आप कहोगे सर 1 है, तो 1 को अपन यहां से बाहर निकाल लेंगे। चलो बी देखते हैं, बी सभी में आ रहा है क्या? तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, मतलब बी को भी बाहर निकाल सकते हैं। अब छोटी पावर वाला देखेंगे तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है। छोटी पावर वाला क्या है बच्चों? तो आप कहोगे बी पे पावर 1 छोटा है, तो इसको भी बाहर निकालेंगे। अब बात करते हैं सी। सी सभी में क्या? सी सभी में नहीं है, तो सी को बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपका जो कॉमन आएगा वो यही आएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है छोटा नंबर अगर सबको काट रहा है तो उसको बाहर निकालना है, और अल्फाबेट में जो छोटा है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि सी बात करें, इसमें छोटा नंबर क्या है? तो आप कहोगे सर 4 है। 4 से देखो ये भी कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है, इसका मतलब 4 को तो बाहर निकालेंगे ही। अल्फाबेट में देखते हैं, यहाँ x पे पावर 3 है, यहाँ x पे पावर 2 है और यहाँ x पे पावर 1 है। तो बताओ किस x को निकालेंगे? 1 वाले को, 2 वाले को या 3 वाले को? तो आप कहोगे सबसे छोटी पावर वाले को, तो सबसे छोटी पावर है x, तो ये कॉमन आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर। इसमें बात करें तो इसमें देखो बच्चों छोटा नंबर आप कहोगे 10 है। अब 10 से 10 तो कट जाएगा, क्या 20? हाँ कटता है। 30 भी कटता है क्या? आप कहोगे हाँ सर तीनों 10 से कट रहे हैं, तो मतलब 10 को तो आप कॉमन निकालोगे, मतलब छोटा नंबर जो सबको काट दे वो कॉमन आता है। अब अल्फाबेट में देखो बच्चों, इसमें P है, इसमें P नहीं है और इसमें P है, मतलब P सभी में होना चाहिए तभी कॉमन निकलेगा, तो P को बाहर नहीं निकाल सकते। Q की बात करें तो Q इसमें है लेकिन Q इसमें नहीं है, तो Q को भी नहीं निकाल सकते। R की बात करें तो R इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर R को भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सिर्फ नंबर को ही बाहर निकालेंगे, तो 10 आपका क्या रहेगा आंसर। अल्फाबेट सेम होगा जब भी जाके बाहर निकलेगा। इसकी बात करें तो बच्चों इसके अंदर देखो छोटा नंबर है 3, क्या है बच्चों 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, लेकिन 3 से 10 नहीं कट होगा बच्चों। ठीक है, तो जब 3 से कोई कट नहीं हो रहा तो अपन चेक करेंगे 3 और किसकी टेबल में आता है। तो आप कहोगे 3 जो आता है ना वो 1 की टेबल में आता है, तो 1 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 1 से तो सभी कटते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा था। तो इसका मतलब 1 तो कॉमन आएगा ही। अब अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, इसका मतलब x को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब बताओ x पे पावर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, x पे छोटी पावर क्या है? आप कहोगे सर 2, तो x पे पावर 2 को अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y पे छोटी पावर क्या है? 3, 2 या 2? तो आप कहोगे 2 है सर, तो y पे पावर 2 को भी अपन बाहर निकालेंगे। अब z देखो इसमें आ रहा है लेकिन इसमें z नहीं है, इसमें z नहीं है, तो z बाहर नहीं निकालेंगे। अब बच्चों देखो ऐसी कंडीशन जब आपके पास अल्फाबेट आ रहा हो और 1 भी आ रहा हो तो फिर 1 को अपन लिखते नहीं है, तो आप यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ पर तो देखो अल्फाबेट नहीं था तो 1 लिखना जरूरी था, लेकिन यहाँ अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के साथ 1 नहीं लिखा जाता। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो इस क्वेश्चन में तो अपन ने सीखा कि क्या कॉमन निकलता है। अब सेकंड क्वेश्चन में अपन सीखेंगे बच्चों की कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा उसको अपन सीखने वाले हैं। तो लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बच्चों देखो फैक्टराइज करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर कॉमा आ रहा था हर एक टर्म में, ठीक है, तो आपने सिर्फ जो कॉमन आ रहा था उन दोनों में उसको निकाल के लिखा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों देखो जब भी इसे प्लस माइनस आ जाए ना तो इस कंडीशन में कॉमन निकालना तो है ही, लेकिन जो बचेगा बाद में कॉमन निकालने के बाद उसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका आंसर रहेगा। तो देखिए समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉमन निकालना सिखा ही दिया। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले पार्ट की, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 7x - 42। अब बच्चों मेरी बात सुनना, दोनों में अल्फाबेट आ रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर देखते हैं, छोटा नंबर कौन है? 7। अब 7 की टेबल में ये भी आएगा और 7 की टेबल में 42 आता है। इसका मतलब दोनों जो है वो 7 से कट जाएंगे और अल्फाबेट इनमें से कॉमन नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा उसको लिखते हैं। 7 जब कॉमन आ जाएगा ना तो यहाँ क्या बचेगा उसको लिखते हैं। तो कॉमन का मतलब ध्यान रखना बच्चों डिवाइड करने से होता है। किससे होता है? डिवाइड करने से। तो 7 से 7 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बच रह जाएगा? x। और 7 से कितनी बार कट होता है? तो आप कहोगे सर 6 बार कट होता है। ये आपका क्या है? बस
आंसर है बच्चों। आई बात समझ में? जैसे कि देखो ये लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है 6p माइनस 12q। अब देखो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर छोटा नंबर 6 है, तो इसको तो बाहर निकाल ही लेंगे। अल्फाबेट में बात करें तो अल्फाबेट में सेम नहीं है, तो इसका मतलब अल्फाबेट बाहर नहीं आएगा, तो बस आपके पास 6 बार आएगा। अब अंदर क्या बचेगा तो कट करके लिख दो, 6 से 6 कट गया, बच रह गया p। 6 से 12 कितनी बार कटता है, आप कहोगे सर 2 बार, और q एज इट इज, ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं। जैसे कि बात करें बच्चों यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट की, तो थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब देखो छोटा नंबर क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो आप कहोगे 7, क्यों? क्योंकि 7 दोनों को काट रहा है, अल्फाबेट दोनों में आ रहा है। अब अल्फाबेट जब दोनों में आते तो मैंने कहा था छोटा अल्फाबेट बाहर निकाल लो। छोटा अल्फाबेट क्या है, आप कहोगे ए है बच्चों, तो ए छोटा अल्फाबेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा उसको देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, अब 7 से 7 तो पूरा कट गया, अब यहाँ पर 2 ए थे, एक ए बाहर आ गया, मतलब एक एक कट जाएगा, तो मतलब पावर ए पर 1 ही बचेगी। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बच्चों 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ए से ए पूरा खत्म, या तो 2 पावर थी तो एक बची रहेगी, क्योंकि एक पावर थे, एक पावर कट गई तो एक बची रहेगी, और यहाँ पूरी एक पावर से एक पावर पूरी खत्म, तो कुछ भी नहीं बचा अल्फाबेट में, सिर्फ नंबर बचा रह जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका आंसर आ गया। बात करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट की। देखो फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 16z प्लस 20z क्यूब। अब देखो इसमें छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर छोटा नंबर 16 है। अब बच्चों 16 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 16 से 20 नहीं कट होगा ना, तो अब क्या करें? तो इस कंडीशन में बच्चों सीधा सा है, आप छोटे नंबर को पकड़ो और चेक करो ये किस किस की टेबल में आता है। जैसे कि 16 जो है बच्चों सबसे पहले 8 की टेबल में आता है। अब देखो कि 8 से दोनों कट रहे हैं क्या, और हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब 8 के बाद 4 के बाद 2, ध्यान रखना है ना। तो 8 से ये तो कट रहा है, लेकिन 8 से ये नहीं कट रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करते 16 8 के बाद किस में आता है, तो आप कहोगे सर ये 4 की टेबल में आता है। चलो चेक करते हैं, 4 से दोनों कट रहे हैं, तो 4 से ये तो कटता है, और 4 की टेबल में 20 भी आता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि 4 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं z की। तो z इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। छोटा वाला z देख लो, आप कहोगे सर छोटा वाला z है ये वाला, क्योंकि इस पे पावर 1 है, तो z आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब देखो क्या बचेगा उसको लिखते हैं। देखो पहले तो ये माइनस एज इट इज, 4 से 16 कितनी बार कटता है बच्चों, आप कहोगे 4 बार। z से z पूरा खत्म, एक पावर थी, एक पावर से एक पावर पूरी खत्म हो गई, प्लस साइन एज इट इज। 4 से 20 कितनी बार कटता है, तो आप कहोगे सर 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार। अब z यहाँ पर एक था, और यहाँ टोटल कितने थे 3, तो यहाँ से 3 में से एक z कट जाएगा, तो z कितने बचे रह गए, तो आप कहोगे सर z बचे रह गए 2। डिवाइड में ध्यान रखना पावर माइनस करके लिखता है, अगर यहाँ 2 होता ना तो यहाँ 1 बचा रह जाता। पावर कम कर देते, जितनी अपन बाहर निकाल रहे हैं उतनी पावर कम कर देते। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अब लेते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट, सॉरी ये इसको लेते हैं अपन यहाँ पर। तो फिफ्थ पार्ट में देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 20l स्क्वायर m, और यहाँ पर 30al m। अब देखो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, आप कहोगे सर 20 है। अब 20 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 20 की टेबल में 30 तो आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो वापस से ये तरीका लगाएंगे कि यार 20 और किसकी टेबल में आते हैं, तो ये 10 की टेबल में भी आता है। चलो 10 चेक करते हैं, 10 से दोनों कट रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ 20 भी 10 से कट रहा है और 30 भी 10 से कट रहा है, इसका मतलब यहाँ से 10 तो बाहर आएगा ही। अब अल्फाबेट देखो दोनों में क्या सेम है, आप कहोगे इसमें भी एल आ रहा है और इसमें भी एल आ रहा है, तो एल में छोटा वाला कौन है, तो ये वाला छोटा है, तो इसको बाहर निकालेंगे। एम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों ही सेम पावर वाले हैं, तो छोटा भी यही होगा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों 10 से 20 करता है 2 बार, यहाँ पर देखो एल एक बार बाहर निकला और यहाँ 2 बार था, तो एक एल यहाँ इस एक एल को काट देगा 2 में से, तो एक एल यहाँ बचा रह जाएगा। एम से एम पूरा खत्म, फिर प्लस। अब इसके पास गए 10 से 30 3 बार कट जाता है। अब देखो बच्चों ए को आपने कॉमन नहीं निकाला, तो ए एज इट इज रहेगा। एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, इसका देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ आपका 6 पार्ट का। इसमें छोटा नंबर देखो क्या रहा है, तो आप कहोगे सर 5 है, 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 5 कॉमन आएगा। अल्फाबेट में देखो बच्चों x इसमें भी है और x इसमें भी है, देखो यहाँ पर दोनों में x आ रहा है, लेकिन छोटा x कौन है, तो आप कहोगे 1 पावर वाला। अब दोनों में y आ रहा है, लेकिन छोटा y कौन सा है, तो 1 पावर वाला। अब देखो बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ देखो 2 x थे
एक एक्स कट गया तो एक एक्स बचा रह जाएगा, एक वाई से एक वाई पूरा खत्म। ठीक है, अब आगे गए माइनस 5 से 15 कट जाता है 3 बार, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और 2 वाई में से एक वाई कट जाएगा तो एक वाई बच रह जाएगा। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? सीधा सा है बच्चों, पहले 5 से दोनों को काट दिया, ये कट गया 5 से पूरा का पूरा, 2 एक्स थे, एक एक्स काटेगा क्योंकि एक एक्स अपन ने बाहर निकाला तो एक एक्स बच रह जाएगा, वाई से वाई पूरा खत्म। फिर 5 से 15 3 बार कट जाता है, एक एक्स से एक एक्स पूरा कट गया, यहाँ 2 वाई थे, एक वाई यहाँ बाहर निकल लिया तो एक वाई काट देंगे इसमें से, तो आपके पास ये आंसर। ठीक है, अब जैसे कि इसको लिखते हैं, इसमें देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब देखो यहाँ छोटा नंबर 10 है, लेकिन 10 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 10 से ये नहीं कटता। अब चेक करो 10 किसकी टेबल में आता है, तो 10 देखो बच्चों 5 की टेबल में आता है। चेक करो 5 से सारे कट रहे हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 5 से सारे कट रहे हैं। अल्फाबेट सेम है, आप कहोगे अल्फाबेट सेम नहीं है, क्योंकि एक में ए आ रहा है, एक में बी, एक में सी, सारे सेम है ही नहीं, तो सिर्फ नंबर ही कॉमन आएगा। अब नंबर कॉमन आया तो बस नंबर से काट के लिखेंगे बच्चों। 5 से कितनी बार कट जाता है, 2 बार, और ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 5 से कितनी बार कटता है, 3 बार, बी स्क्वायर एज इट इज 5 से कितनी बार कटता है, 4 बार, और सी स्क्वायर एज इट इज। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 7 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट में देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है आपके पास माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब देखो यहाँ छोटा नंबर सब में सेम है, वो है 4, तो 4 तो बाहर निकलेगा ही। अल्फाबेट देखो इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ए सब में आ रहा है तो ए को बाहर निकाल सकते हैं। तो ए यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है और यहाँ 1 बार है, तो आप 1 बार वाले ए को बाहर निकालोगे। जैसे एक बार ए वाला बाहर निकलेगा तो 4 से 4 कट गया, 2 ए थे बच्चों, एक ए कट जाएगा तो एक ए बचा, 4 कट गया, ए कट गया, क्या बचा रह गया बी, यहाँ 4 कट गया, ए कट गया, क्या बचा रह गया सी। ये आपका आंसर, मतलब 4a सभी में से काट के अंदर की तरफ लिख दिया। अब बात करते हैं बच्चों आपके पार्ट नंबर 9 की। तो 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब देखो इन सब में एक्स आ रहा है क्या, आप कहोगे हाँ सर सब में एक्स आ रहा है, छोटा वाला एक्स बाहर निकाल लेंगे, एक पावर वाला। सब में वाई आ रहा है तो वाई एक पावर वाला छोटा इसको बाहर निकालेंगे, और सब में जेड आ रहा है तो जेड भी एक पावर वाला बाहर निकालेंगे, क्योंकि सबसे छोटा एक पावर वाला है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये पहले इसको काटेगा, तो देखो y से y कट गया, z से z कट गया, 2x में से एक x कट गया तो x बचा। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज, x से x कट गया, z से z कट गया, और 2y में से एक y कट गया तो एक y बचा रह गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट गया, 2z में से एक z कट गया तो एक z एज इट इज। यही आपका क्या है आंसर है। तो 9 पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं अपन 10th वाला। इसमें लिखा हुआ है a x स्क्वायर y b x y स्क्वायर प्लस c x y z। चेक करते हैं बच्चों कि अल्फाबेट कौन सा सेम आ रहा है, तो a तो सब में सेम नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ x सब में आ रहा है। अब छोटा x कौन सा है, तो एक पावर वाला x छोटा है, ऐसे y सभी में आ रहा है, तो y छोटा कौन है, तो एक पावर वाला y छोटा है। अब देखो जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों a तो कॉमन नहीं आया तो a एज इट इज। अब 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x कट जाएगा तो एक x अंदर बच रहेगा, y से y कट गया खत्म, फिर प्लस साइन। b एज इट इज, x से x कट गया और 2y में से एक y कट जाएगा, क्योंकि एक y बाहर निकाल लिया तो एक y अंदर बचा रह जाएगा। यहाँ बात करते हैं बच्चों c एज इट इज, x से इस वाले x से x कट गया, y से y कट गया तो z एज इट इज। तो यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों अपन इस वीडियो को करते हैं फिनिश। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।